Hello students, welcome to online class. SST lesson थर्ड क्लॉथ्स वी वियर। वो कपड़े जो हम पहनते हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, वी नीड क्लॉथ्स टू कवर अवर सेल्स। हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है। क्लॉथ्स आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट। क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। किन चीज़ों से? गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा और डस्ट यानी कि धूल से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। दे कीप अस सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, बाइट्स टू, और वे हमको सेफ रखते हैं जानवरों, जैसे जानवर होते हैं ना, वो कभी काट लेते हैं। अगर हमने कपड़े पहन रखे हैं तो उनसे भी हम सेफ रहते हैं। नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और जो साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं उनसे क्या होता है, हम स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट सीजन्स डिफरेंट क्लॉथ्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ड्यूरिंग द हॉट समर सीजन, जब बहुत गर्मी होती है, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। जब बहुत गर्मी होती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? एज दे कीप अस कूल, क्योंकि वो हमें ठंडा रखते हैं। इन कोल्ड विंटर सीजन, जब बहुत ठंडी होती है, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। जब बहुत ठंडी होती है तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि एज दे कीप अस वार्म, क्योंकि वो हमको गर्म रखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश के दिन होते हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। जब बारिश के दिन होते हैं तो अपने आप को हमें बारिश से बचाना होता है। सो वी वियर रेन कोट्स, गमबूट्स मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक। जब बारिश के दिन होते हैं तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे हम बारिश से बच सके, पानी से बच सके, और इसके लिए हम रेन कोट पहनते हैं, गमबूट्स पहनते हैं जो कि रबड़ या प्लास्टिक के बनते हैं। वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। और हम साथ में एक छाता भी लेकर चलते हैं क्योंकि वो हमें पानी से गीला होने से बचाता है। यस। हाउ इज़ क्लॉथ्स मेड? अब कपड़े कैसे बनते हैं? क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल मटेरियल सच एज कॉटन, वूल, सिल्क विच आर स्पन इनटू वार्म। जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग तरह के नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। और आप जानते हैं कि इनके जो रेशे होते हैं उनसे धागा तैयार किया जाता है। दिस यार्न्स आर वोवन इनटू क्लॉथ। और इन धागों से, इनके रेशों से ही धागा तैयार हुआ, उससे ही कपड़े बनाए जाते हैं। क्लॉथ्स आर देन मेड फ्रॉम द क्लॉथ। और इन कपड़ों से, जो कपड़ा इनसे तैयार हुआ, उनसे ही तरह तरह के कपड़े बाद में बनते हैं। कॉटन क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो कॉटन प्लांट से बनते हैं। अ बॉल इज़ द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। आप लोगों ने, जिन्होंने कॉटन का प्लांट देखा हुआ, देखिए पिक्चर में शो हो रहा है, ये उसके अंदर फूल के बाद ऐसा फल निकलता है और इसमें बीच में सीड भी होते हैं और इससे रेशे निकलते हैं। ठीक है। और इस कॉटन से जो रुई आप लोगों ने देखी है ना, वही कॉटन है, और उससे कॉटन यार्न बनता है। फिर कॉटन की शर्ट बनी, जो भी मटेरियल बना। ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये हल्का होता है और मुलायम होता है। कॉटन यार्न इज़ मेड फ्रॉम दिस बॉल। और इस बॉल से ही, जो कॉटन का बीज होता है जिसमें उसमें रेशे में कॉटन होता है, वो कैसा होता है? वो एक बॉल जैसा दिखता है। विच इज देन फाइनली मेड इनटू क्लॉथ। और बाद में कई प्रोसेस के बाद उससे कॉटन क्लॉथ बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। और आपको पता है ना कि शीप से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है। अ शीप इज कवर्ड विद थिक हेयर ऑफ wool. Wool is taken from the sheep's body and turned into woolen yarns. Yarns are finally woven or knitted into woolen garments. अब जैसे कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, उसी तरह शीप से हमें वूल यानी कि ऊन मिलता है। शीप क्या होता है? ये एक, जैसे भेड़ होती है ना, उसकी बॉडी में चारों ओर से बहुत ही बाल, रेशे होते हैं, बहुत घना रेशा होता है, बाल उसके होते हैं। वो ही, उसी को
निकाल दिया जाता है, निकाल कर उसका मतलब उसकी बॉडी से निकाला जाता है और उसको बाद में वुलन यार्न के रूप में बनाया जाता है। और वो जो बाद में यही वुलन यार्न बाद में धागे वुलन यार्न से ही ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स ऑफ सिल्क यूजली ऑन स्पेशल ओकेशन और व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट। इसी तरह जो सिल्क होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ये ऐसे कपड़े कुछ स्पेशल ओकेशन में ही पहने जाते हैं या फिर जब मौसम बहुत ही अच्छा होता है। वी गेट सिल्क फॉर्म और हमें सिल्क फॉर्म से मिलता है, ये मैंने पहले आपको बताया। अ सिल्क वॉर्म बुल्ड्स a home around itself with long sticky threads। सिल्क फॉर्म में देखिए पिक्चर नीचे देखिए क्या है, सिल्क फॉर्म है और सिल्क फॉर्म में कोकून है। कोकून में ही से ही मतलब इनके चारों ओर एक बहुत ही स्टिकी थ्रेड्स होते हैं जिनको निकालना चाहता है और इसके बाद वो सिल्क, ये देखिए पिक्चर में सिल्क यार्न है और इसके बाद इसी से सिल्क के कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। दिस होम इज कॉल्ड कोकून और इनके घरों को कोकून कहते हैं। द कोकून आर यूज टू मेक सिल्क यार्न और इन कोकून से ही सिल्क यार्न बनता है। लेटर दिस यार्न इज यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ और इन यार्न से ही सिल्क क्लॉथ बनते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। ट्रेडिशनल क्लॉथ्स यानी कि पारंपरिक परिधान। आप जानते हैं ना कि हर जगह कुछ हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत सारे अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज आर कंट्रीज वेयर डिफरेंट क्लॉथ। जो लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वी कैन नो देम ऑन द बेसिस ऑफ द क्लॉथ्स दे वियर और हम उनको वहाँ के जो परिधान है उनके हिसाब से हम बताते हैं ना कि ये वहाँ का है। सच क्लॉथ्स आर नॉन एज ट्रेडिशनल क्लॉथ और ऐसे कपड़ों को पारंपरिक परिधान कहते हैं। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ ट्रेडिशनल ड्रेस और भारत में तो हर स्टेट का एक अपना परिधान है। जैसे देखिए पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर में ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल ड्रेस है। तमिलनाडु नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट पंजाब में ऐसे लोग पहनते हैं ना, आप लोगों ने इन पंजाबी तो अलग से ही दिखते हैं, सर पे पगड़ी है और गर्ल्स क्या पहनती हैं, कुर्ता सर पे दुपट्टा लेती हैं। और लास्ट में देखिए ये है केरला, वहाँ मेंस होते हैं कुर्ता शर्ट और ये लुंगी पहनते हैं, औरतें साड़ी पहनती हैं। फिर है यूनिफॉर्म्स क्या होती है, यूनिफॉर्म्स जैसे कि एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित तरह का कपड़ा पहना जाए उसे ही हम यूनिफॉर्म कहते हैं। सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल सेट ऑफ क्लॉथ। जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग तरह का काम करते हैं और अलग तरह का वो कपड़ा पहनते हैं। दीज स्पेशल क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म और ये स्पेशल क्लॉथ्स ही यूनिफॉर्म कहलाते हैं। वी ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल और जब हम स्कूल जाते हैं तो आपने देखते हो ना जो घर में कपड़े होते हैं वो नहीं पहनते, उसका एक अलग ड्रेस होती है। यस, दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। हेयर आर सम पीपल हु वियर यूनिफॉर्म्स व्हेन दे गो टू वर्क। देखिए नीचे पिक्चर में कुछ ड्रेसेस अलग से दी हैं जिनको लोग पहनते हैं। जैसे पहला है नर्स की एक अलग ड्रेस है ना। नेक्स्ट है पोस्टमैन, यस, फिर सिक्योरिटी गार्ड और लास्ट में पुलिसमैन। इन सब की ड्रेस कुछ अलग है और इनको इसकी वर्दी जिसे कहते हैं, है ना। तो यूनिफॉर्म यानी वर्दी। चलिए नेक्स्ट आपका जो इस लेसन में हमने रीड किया, कुछ जो भी लर्न किया उसके बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमें इन चीज़ों से सुरक्षा देता है। किन चीज़ों से, गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा और धूल मिट्टी से। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन और हम अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग सीजन में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से कॉटन क्लॉथ बनते हैं। द कोकून आर यूज टू मेक सिल्क यार्न और कोकून से सिल्क यार्न मिलता है जिससे सिल्क के कपड़े बनते हैं।
पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। और जो भारत में अलग अलग जगहों पे लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, और ऐसी ड्रेसेस को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल सेट्स ऑफ क्लॉथ्स। और जो लोग स्पेशल अलग तरह का कार्य करते हैं वो अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं। दीज स्पेशल क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। और ऐसे कपड़ों को क्या कहते हैं? वर्दी कहते हैं।